यदि आप सोच रहे हैं कि नींद में मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, तो यस, ये बिल्कुल संभव है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोते समय मैनिफेस्ट करने का मतलब यूनिवर्स को आपकी डिजायर्ड चीजें भेजने के लिए आमंत्रित करने से पहले आपकी मानसिकता और आपकी एनर्जी को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक उठाना है। फिर इस इच्छा को पॉजिटिव कमांड के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करें और क्लियरली देखें और महसूस करें कि आप अपनी डिजायर रिसीव कर रहे हैं। एंड जब आप सोएंगे तो आपका दिमाग और यूनिवर्स इसे बनाने में मदद करने के तरीकों की तलाश शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि क्या सोते समय मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है? तो सबसे पहले सुनिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार सेम फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेशन करने वाली एनर्जीज एक दूसरे की ओर खींची चली आती हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही आप सोते समय अनकॉन्शियस हो, फिर भी आपकी एनर्जी एक्टिवली वाइब्रेट कर रही है और अपनी समानता को आकर्षित कर रही है। इसीलिए यदि आप सोने से पहले अपने एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए एक्शंस करते हैं, तो आप सोते समय सचमुच अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जितना बेहतर महसूस करेंगे, हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना उतना ही आसान होगा। हम उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो हमारे डोमिनेंट वाइब्रेशंस मींस आपकी सेल्स जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं उससे मेल खाती हैं, जो हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स के कॉमन टोन से निर्धारित होता है। अब देखिए, ये बेड टाइम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस आपके वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे अगर आप रिलैक्स्ड होकर बिस्तर पर गए थे तो चीजों को आकर्षित करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम डिजायर्ड चीजें चाहते हैं तो हम वास्तव में उस इमोशन और फीलिंग की तलाश में रहते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो चीजें हमें देंगी, और हम सभी अच्छा महसूस करना चाहते हैं। जैसे ही आप सोने लगते हैं, कॉन्शियस माइंड आराम करना शुरू कर देता है, जिससे आपको सबकॉन्शियस माइंड तक बेहतर पहुंच मिलती है ताकि आप उसे कमांड दे सकें और ओल्डर थिंकिंग पैटर्न्स को फिर से जोड़ सकें। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे आपको नींद आने लगती है, आपका ब्रेन थीटा स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। थीटा वेव्स आपको हीलिंग स्टेट में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, और ये तब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है जब सोने से ठीक पहले आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हो और वास्तव में अच्छा महसूस कर रहे हो। ये सब मिलकर सोने से पहले मैनिफेस्टेशन की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप सोते समय कैसे मैनिफेस्ट करना है ये सीख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लियर अवे नेगेटिव एनर्जी। सोते समय मैनिफेस्ट करने के लिए पहला कदम दिन के दौरान आपके द्वारा एकत्रित की गई सभी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। आपकी एनर्जी आपके अट्रैक्शन का बिंदु है, जिसका अर्थ है कि ये हमेशा उन वस्तुओं, लोगों और सिचुएशंस को आकर्षित करती है जो इसकी समानता से मेल खाती हैं। जैसे जैसे आप अपना दिन गुजारते हैं, आपको पॉसिबली ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आपके एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को कम कर देंगी। शायद आपका दिन स्ट्रेसफुल रहा हो, या किसी की वजह से आप अच्छा फील न कर रहे हो, शायद कोई चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हुई हो। ये सभी सिचुएशंस आपके वाइब्रेशंस और आपके द्वारा आकर्षित किए जा रहे अबंडेंस को कम कर सकती हैं। इसीलिए बेड पर जाने से पहले अपने बॉडी एंड ब्रेन से इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कुछ समय लें। आप स्पिरिचुअल सरेंडरिंग का अभ्यास कर सकते हैं और बैड सिचुएशंस को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसी वो है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल में इसे लिख सकते हैं, या आप गाइडेंस के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं। एक क्लीन स्लेट के साथ बेड पर जाने के लिए जो भी करना पड़े वो करें, क्योंकि अपनी डिजायर्ड चीजों को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, क्लैरिफाई व्हाई यू वांट टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। थर्ड स्टेप ये क्लैरिफाई करना है कि आप अपनी डिजायर्स क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से आपकी एनर्जी के बारे में है। जिस तरह से आप अपनी एनर्जी को अपनी भावनाओं के माध्यम से बताते हैं एंड जिस तरह से आप महसूस करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी का बैरोमीटर है। इसीलिए यदि आप अपनी डिजायर्स के वाइब्रेशन से मेल खाना चाहते हैं, तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप अपनी डिजायर्स क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए उस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए इमोशनल गाइडेंस स्केल का उपयोग करें। आपकी भावनाएं आपको बताएंगी कि आपकी डिजायर के पीछे की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपकी इच्छा लव एंड हैप्पीनेस जैसी पॉजिटिव एनर्जी द्वारा समर्थित है,
तो आप पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से मेल खाएंगे। लेकिन यदि आपकी डिजायर फियर और जेलसी जैसी नेगेटिव एनर्जी द्वारा समर्थित है तो आप नेगेटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, गो टू बेड राइट अवे। सोते समय मैनिफेस्ट करने का थर्ड स्टेप तुरंत बेड पर जाना है। आपको सोने से पहले अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में यदि आप अपनी इच्छा के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो ये आपको सोने से रोक सकती है, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ये आपके वाइब्रेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगले दिन आप निश्चित रूप से खराब मूड यानी कि लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ उठेंगे। तो जब आप अपनी इच्छा विजुलाइज कर लें और अपनी डिजायर के पीछे पॉजिटिव एनर्जी को लगा दें तो बस सो जाना ही बाकी रह जाता है। अपनी एनर्जी को आपके लिए काम करने दें। आप जितना जल्दी सो जाएंगे उतना ही अधिक आप अपनी नींद के दौरान इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को बनाए रखने में सक्षम होंगे। जैसे ही आप जागें तो अपने वाइब्रेशन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए तुरंत अपनी मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन रूटीन शुरू करें, ताकि आप शुरू से अंत तक एक शानदार दिन का अनुभव कर सकें। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कितना समय लगेगा? हम सभी चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं अभी के अभी मैनिफेस्ट हो जाएं, है ना? जबकि कुछ चीजें रातों रात हो सकती हैं, बट कुछ चीजों में समय लग सकता है। इसीलिए आपको प्रोसेस पर भरोसा करना होगा और अपना विश्वास बनाए रखना होगा। हो सकता है कि आप अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यदि आपने तय कर लिया है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड से नहीं मिलता होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में श्योर नहीं है कि आप उस तरह की लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप के हकदार हैं जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कभी कभी हम अनजाने में उस चीज का विरोध करते हैं जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि उस चीज को बनाने की प्रक्रिया में समय लगे, बट बी पेशेंट और यूनिवर्स के को क्रिएटर के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। हमें लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस विश्वास के साथ कितनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाते हैं कि आपके अंदर वो सब कुछ पाने की क्षमता है जो आप चाहते हैं। यदि आप जागते हुए अपने सभी प्रीशियस मोमेंट्स अपनी इच्छा के बारे में चिंता करते हुए बिताते हैं, तो आप इसे मैनिफेस्ट होने से रोक देंगे। आपके मोस्ट ऑफ थॉट्स इस विश्वास के साथ जुड़े होने चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं, कोई सेल्फ डाउट नहीं, एंड नो कंप्लेनिंग। एंड यस, जब तक आपको विश्वास है कि आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यकीन मानिए आप उसे हर हाल में मैनिफेस्ट करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।